हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। उसी का कंटिन्यूएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं बीकॉम के लिए? एस एम शुक्ला का बुक। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इस चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस चैप्टर को। आइए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3। एक्स और वाई पार्टनर हैं जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 2:1 के रेशियो में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व व्हेन देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलो। बोल रहा है वो डिसाइड किए हैं कि वो बिजनेस को बंद कर देंगे। लाइबिलिटी साइड में है कैपिटल एक्स और वाई का और सन्ड्री क्रेडिटर। एसेट साइड में है बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। टोटल है 25,191 रुपीज। अब इंफॉर्मेशन, द डेटर्स रियलाइज देयर बुक वैल्यू। बोल रहा है जो डेटर है वो उसी वैल्यू में बिक जाएगा जिसमें वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बुक वैल्यू में। ए पोर्शन ऑफ स्टॉक इज सोल्ड फॉर 13,000। बोल रहा है स्टॉक का एक हिस्सा 13,000 में बिक जाएगा। एंड एक्स टेक ओवर द रिमाइंडर एट एन एग्रीड फिगर ऑफ 2291। बाकी बचा हुआ स्टॉक एक्स ले जाएगा 2291 में। एक्स ऑल्सो टेक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹200। एक्स क्या ले जाएगा? फर्नीचर भी ले जाएगा। तो एक्स स्टॉक भी ले गया, फर्नीचर भी ले गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज सोल्ड फॉर ₹4075। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4075 रुपीज में बिक जाएगा। वाइल द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप कम्स टू 345। जबकि वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस को बंद करने का खर्चा कितना होगा? 345 रुपीज का। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू शो द रिजल्ट ऑफ द वाइंड अप एंड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको बुक्स को बंद करने के लिए जो जो नेसेसरी लेजर है होना है वो बनाइए। तो सर इस क्वेश्चन में 3 लेजर बनेगा, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक। क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर का लोन दिया ही नहीं है तो पार्टनर का लोन अकाउंट तो बनेगा नहीं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, सारे एसेट्स को और सारे लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कैश, बैंक, कैपिटल, करेंट, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, पार्टनर लोन, ड्रॉइंग, इनको छोड़ करके बाकी सारा। तो पहला है बैंक, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है डेटर। हाँ, डेटर को लिखेंगे 6504। नेक्स्ट स्टॉक 12,087। उसके बाद फर्नीचर कितना? 225। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट 4200। लाइबिलिटी साइड में बस एक ही चीज है जो जा सकता है, वो क्या है? क्रेडिटर कि सर सन्ड्री क्रेडिटर। अमाउंट है 8250। खत्म। तो सर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए। अब नीचे में पढ़िए, सेल के बारे में बताएगा। तो बिक रहा है बाय बैंक। पहला डेटर बोल रहा है उसी वैल्यू में बिकेगा जिस वैल्यू में वो रिकॉर्डेड था बुक्स के अंदर, मतलब 6504 में। फिर बोला है स्टॉक बिका कितने में? 13,000। फिर पार्टनर एक्स ले गया, क्या ले गया? स्टॉक और फर्नीचर। तो सर क्रेडिट साइड में पार्टनर के नाम से लिख दीजिए। स्टॉक कितने में ले गया? बचा हुआ स्टॉक 2291 में और फर्नीचर 200 में। फिर बोला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिक जाएगा। अमाउंट कितना? 4075। उसके बाद खर्चा हुआ है तो सर टू बैंक, डेबिट साइड लिखिए, खर्चा तो डेबिट में आता है। ये क्या है? सर डिसोल्यूशन कॉस्ट। जो कितने अमाउंट का है? 345। हमेशा चेक करना चाहिए रियल लायबिलिटी है कि नहीं। सर रियल लायबिलिटी क्रेडिटर, इसका पेमेंट हुआ है कि नहीं?
हम बोले नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो हम लोग लिख के रखे थे कि रियल लायबिलिटी का 100% पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट कितना करना होगा सर, जो क्वेश्चन बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो जितने रुपए का रिकॉर्डेड है उतने ही रुपए में पेड कर दीजिए। तो क्रेडिटर 8250 कुछ नहीं बोला है इसीलिए, तो 8595 चलिए प्लस माइनस करेंगे और रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो निकालेंगे। 6504 प्लस 13,000 प्लस 4075 ये आएगा 23,579 प्लस 8250 प्लस 2491 माइनस 6504 12,087 225 4200 और 8,595 प्रॉफिट 2709 किसको मिलेगा, पार्टनर को। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए एक्स और वाई को डिवाइडेड बाय 3, वाई में जाएगा 903, एक्स में जाएगा 1806। ये हो गया। तो पहला काम खत्म, वो क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। दूसरा काम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट में सर कैपिटल है वो लिख दीजिए, कोई प्रॉफिट लॉस होता तो वो भी लिख देते, कोई रिजर्व होता तो वो भी लिख देते। तो सिर्फ कैपिटल है वो भी लायबिलिटी साइड में, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे 10,620 और 6,321। उसके बाद रियलाइजेशन में प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, $1,806 $903। उसके बाद फिर क्या होगा सर, उसके बाद पार्टनर एसेट्स ले गया है तो टू रियलाइजेशन, कौन सा पार्टनर, पार्टनर एक्स कितने में ले गया है 2491 का एसेट्स, और कुछ नहीं है, बस खत्म। चलिए जोड़िए और बैलेंसिंग फिगर बैंक में लिख दीजिए, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। चलो निकाला जाए। 10,620 प्लस 1,806 12,426 2491 9935 6321 प्लस 903 7224। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड बैंक का बैलेंस दिया हुआ है कितना 2175, तो टू बैलेंस भी लिख दिए सर, ये बैलेंस अवेलेबल था। कैश बैंक का नाम किधर मिला, क्रेडिट में, कहां लिखेंगे, डेबिट में। सर बैंक अकाउंट सबसे आसान है बनाना, बस देख देख के लिख देना होगा 23579। उसके बाद बैंक का नाम डेबिट में मिला तो क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 8595। उसके बाद बैंक का नाम फिर से डेबिट में मिला कैपिटल अकाउंट के अंदर, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 9935 7224 9935 8595 25,754।
तो ये दोनों भी मैच हो गया। तो सर ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। लिखा है एक्स वाई एंड जेड कमन्स बिजनेस ऑन 1st April 2015। दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। लिखा है एक्स वाई जेड ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 15 को। वहां गलती से 16 लिखा हुआ, उसको काट के ठीक कीजिए, 15 है वो। देयर कैपिटल 4,3,2,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 15 को बिजनेस स्टार्ट किया है और कितना कैपिटल लगाया है? एक्स लगाया है 4,000, वाई लगाया है 3,000, जेड लगाया है 2,000। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। बोल रहा है पार्टनरशिप का जो डिड है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है 5% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है 15-16 का जो साल है उसमें फर्म ने 2,000 रुपया का प्रॉफिट कमाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ड्रॉइंग एक्स 600, वाई 800, जेड 400। तो सर ड्रॉइंग भी बता दिया है कि पूरे साल भर में एक्स 600 रुपया का ड्रॉइंग किया है, वाई 800 का और जेड 400 का। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2016। बोल रहा है कुछ कारणों से पार्टनर्स ने तय किया है कि वो बिजनेस को बंद कर देंगे 31 मार्च 16 में। द एसेट्स वेयर सोल्ड विच रियलाइज 10,000। एसेट्स कितना बिक गया? 10,000 में। और कैश इन हैंड अवेलेबल है 1,000 का। देयर वेयर क्रेडिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2,800 विच वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बोल रहा है क्रेडिटर है 2,800 का जो कि 10% डिस्काउंट में पेमेंट होगा। बोल रहा है बताइए क्या क्या अकाउंट बनेगा। सबसे पहला नियम सर, जिस दिन बिजनेस बंद करेंगे उस दिन का बैलेंस शीट आपके पास होना चाहिए। लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो कोई बैलेंस शीट दिया ही नहीं है, तो हम लोग का काम क्या रहेगा? पहले बैलेंस शीट बनाना। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 15 को, और बंद कब करना है? 31 मार्च 16 को। कैपिटल यहां का दिया है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट बताया है कितने का? 2,000 का। और ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग भी बताया है। तो हम बोले सर हम लोगों को इस दिन का बैलेंस शीट चाहिए, इस दिन का नहीं। तो इस दिन का बैलेंस शीट में कैपिटल चाहिए, लेकिन कैपिटल तो यहां का पता है। तो हम बोले सर शुरू का पता है, प्रॉफिट बताया है, ड्रॉइंग बताया है, तो इसके हेल्प से हम लोग को पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल जब बनाएंगे तो वहां पे जो बैलेंस सीडी निकलेगा वो निकलेगा इस दिन का कैपिटल, क्योंकि एक साल बीतने के बाद का कैपिटल चाहिए आप। तो हम लोग वर्किंग करेंगे और वर्किंग में क्या बनाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल, और फिर क्या बना पाएंगे? बैलेंस शीट 31 मार्च का। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। कितना? 2,000। और क्वेश्चन बोला है ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट का रेट है 5% और कैपिटल है 4,000, तो 4,000 का 5% 200, 3,000 का 5% 150, 2,000 का 5% 100, सब मिला के 450 रुपीज। और जो बच गया वो पार्टनर कैपिटल। ये है प्रॉफिट। तो 1,550 रुपीज का प्रॉफिट बचा। रेशियो क्या है? 4:3:3। तो सर इसको बांटिए 4:3:3 में। 620x में, 465 y में, 465 z में। एक वर्किंग खत्म। अब क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बाय
कैश। सर बीडी क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो बीडी थोड़ी है, पैसा आया होगा। एक्स से कितना? 4000, 3000, 2000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 200, 150, 100। पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 620, 465। टू ड्रॉइंग एक्स का कितना? 600, वाई का 800, जेड का 400। 600, 800, 400 और कुछ नहीं है, खत्म, निकल गया कैपिटल। ये जो कैपिटल निकला है ये एक साल बाद का निकलेगा, जो आप बैलेंस शीट निकाल दो। ये है क्लोजिंग कैपिटल। सर ये है क्लोजिंग कैपिटल किस दिन का? 31 मार्च 16 का, जो हम लोग को बैलेंस शीट में जरूरत है। चलो जोड़ा जाए, 4820। उसके बाद 3615 माइनस करेंगे 800, तो 2850, 2565। निकल गया हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल। कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। तो कैपिटल एक्स वाई जेड 4220, 2815, 2165। इसके अलावा क्रेडिटर दिया हुआ है। क्रेडिटर जो है वो है 2800 का। कैश दिया हुआ है, बोल रहा है कैश है 1000 का। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा? सन्ड्री एसेट। चलिए जोड़ा जाए, 4220 प्लस 2815 प्लस 2165, 9200, 12,000। जैसा हम लोग जानते हैं जितना लाइबिलिटी उतना एसेट्स, तो लाइबिलिटी 12 है तो एसेट्स भी 12 होना चाहिए। 1000 का तो कैश निकला, तो 11,000 का क्या होगा? अदर एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। ये खत्म हुआ वर्किंग। जो चीज चाहिए था वो था बैलेंस शीट, वो हम लोग निकाल लिए। अब क्या बना सकते हैं सर? अब आप बना सकते हैं रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और कैश का अकाउंट। पहले आप इस वर्किंग को लिखिए, फिर सोल्यूशन शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? रियलाइजेशन। बैलेंस शीट अवेलेबल है, एसेट्स को ट्रांसफर कीजिए टू सन्ड्री एसेट्स। और क्रेडिटर 2800, बस दो ही जाएगा। फिर सर एसेट्स को बेच देंगे। देखो बेचने का वैल्यू बताया है 10,000 बाय कैश। एसेट्स सोल्ड 10,000। उसके बाद लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर। क्वेश्चन में बोला है 10% डिस्काउंट में करेंगे, तो 2800 का क्रेडिटर है, उसमें 10% माइनस कर लो। उसके बाद और कुछ, बस खत्म, निकालिए प्रॉफिट लॉस। तो ये हुआ 13,520 बाय पार्टनर कैपिटल। एक्स वाई जेड।
चलो प्रॉफिट लॉस निकाल लें। 13,520 माइनस 10,000 माइनस 2,800, 720 रुपीज का रियलाइजेशन में लॉस। रेशियो कितना है? 433। $216। बैलेंस बीडी कैपिटल कितना है? 4220 2815। रियलाइजेशन में लॉस हुआ तो लॉस को लिखो। उसके बाद और बताइए और क्या होगा? बस खत्म, निकालिए बैलेंसिंग फिगर, खत्म हो गया। सर ये काफी इजी चैप्टर है। ऑफ कोर्स क्लास 12 का चैप्टर है तो इजी तो होना ही है इसको। तो बैलेंसिंग फिगर टू कैश, 4220 माइनस 288, 3932, 216, 2599, $1949। कैश टू बैलेंस बीडी 1000, बैलेंस शीट में जो था वो लिख लिए। अब सर कैश का नाम क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट? 10,000। और कैश का नाम क्रेडिट में है तो बाय रियलाइज, डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखो। कितना? 2520। फिर से नाम कैश का है, पार्टनर कैपिटल में तो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। 3932, 2599, 1949। दोनों साइड इक्वल है 11,000 11,000। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। लिखिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 11। लिखा है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एक्स वाई जेड वॉज डिसॉल्व। इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 वॉज एज अंडर। तो एक्स वाई जेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 16 का, जिस दिन वो बिजनेस बंद कर रहा है। तो सर पार्टनर का नाम चेंज कर लीजिए, एक्स वाई जेड। ये तो लिख लीजिए। फिर लिखा है लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और रिजर्व है। एसेट साइड में मशीन है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। टोटल है 54,000। एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 532। एक्स वाई जेड कैसे प्रॉफिट लॉस बांटते हैं? 532 में। मशीनरी इज सोल्ड फॉर 15,000, स्टॉक 18,000। इन एडिशन स्टॉक वर्थ ₹2,000 was taken over by X. Debtor realized 11,000. Creditors were paid 7,000. In fulfillment, 1,000 were spent on realization expense. Prepare realization account, partner capital account और बैंक अकाउंट। तो सर ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए शुरू करें। पहला काम क्या करेंगे? एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर। कौन कौन सा एसेट्स है? मशीन, स्टॉक, डेटर,
मशीन है 20,000, स्टॉक है 17,000 और डेटर है 15,000। उसके बाद क्रेडिटर 8,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या दोनों का दोनों रियल लाइबिलिटी है? बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर रियल में कोई इंसान आएगा पैसा लेने इसका। उसके बाद एसेट्स को बेचने का काम, नीचे पढ़िए लिखा है मशीन बिक गया तो बाय कैश। मशीन कितने में बिका? 15,000। स्टॉक बिक गया 18,000। फिर बोला है एक्स भी कुछ स्टॉक का हिस्सा ले गया, बाय एक्स कैपिटल। क्या ले गया है? एक्स स्टॉक। कितने में? 2,000। डेटर रियलाइज, डेटर भी बिक गया 11,000। नेक्स्ट क्रेडिटर वेयर पेड 7,000 इन फुल सेटलमेंट टू कैश। क्रेडिटर को कितना पेमेंट किए? 7,000। फिर लिखा 1,000 का रियलाइजेशन का खर्चा। सर खर्चा का भी पेमेंट, तो कैश के अंदर लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000। उसके बाद और बोलो, क्या रियल लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ? क्रेडिटर रियल लाइबिलिटी है, पेमेंट हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रियल लाइबिलिटी है, क्या उसका पेमेंट हुआ? नहीं, ये तो रियलाइजेशन का खर्चा है जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो सर उसका भी पेमेंट कीजिए। कुछ नहीं बोला है तो पूरा पेमेंट कीजिए। ये आया 9,000। 44,000। और कुछ? जी नहीं। चलिए प्रॉफिट लॉस निकालें। चलो जोड़ा जाए। 8 + 1 + 44 + 2,000 और इधर है 20 + 17 + 15, 52,000, 61,000। 61 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 44, 53, 55, 55 में से माइनस करेंगे 61, 6,000 का लॉस बाय पार्टनर कैपिटल। रेशियो क्या है? 5:3:2। तो सर 3,000, 1,800, 1,200। तो ये हुआ हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल। कैपिटल दिया हुआ है 18, 15 और 10, तो बाय बैलेंस बीडी 18,000, 15,000 और 10,000। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? सर इसके अलावा रिजर्व भी दिया हुआ है, तो रिजर्व भी लिखिए। कितने का है? 2,000 का रिजर्व। बांटेंगे तो 1,000, 600, 400 और कुछ नहीं है बैलेंस शीट में। अब सर रियलाइजेशन में देखिए लॉस हुआ है, टू रियलाइजेशन लॉस। $3,000, 1,800, 1,200। उसके अलावा सर एक्स स्टॉक ले गया, एसेट्स लेके गया है, टू रियलाइजेशन। एसेट्स ले जाता है तो कहां लिखते थे? डेबिट में। कौन सा एसेट्स ले गया है? स्टॉक 2,000 का। नेक्स्ट और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा, बस निकालो कैश का पैसा, खत्म हुआ। तो सर 10,400, 15,600, 19,000, 14,000। 15,600 में 1,800 माइनस कीजिए
13,800, 10,400 में तो 9,200, ये निकल गया। अब कैश अकाउंट टू बैलेंस बीडी कितना 2,000, बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश दिया हुआ है। अब कैश का नाम मिला 44,000 क्रेडिट में, तो डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन। 44,000 डेबिट में मिला तो क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 9,000, फिर डेबिट में मिला एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल 14,000, 13,800, 46,000, 9,000 प्लस 14,000 प्लस 13,800 प्लस 9,200, 46,000। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 11। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े। लिखा है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 एग्रीड अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप ऑन 31st March 2016 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। एबीसी पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट बांटते हैं, 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसी दिन बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल है ए और बी का, मिसिस ए का लोन है, क्रेडिटर है, लाइफ पॉलिसी फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। क्या लाइफ पॉलिसी फंड कोई रियल लायबिलिटी है? जी नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? जी नहीं। एसेट साइड में मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, जेएलपी, डेटर, माइनस में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सी का कैपिटल और बैंक। टोटल है 1,08,500। द लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर फॉर ₹12,000। लाइफ पॉलिसी 12,000 रुपया में सरेंडर कर दिया गया, मतलब लाइफ पॉलिसी से 12,000 मिला। इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय ए फॉर ₹17,500। बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट है वो ए ले लिया है 17,500 में। फिर लिखा है ए एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, और ए बोला है हम वाइफ का लोन भी खुद ही ले जाएंगे। बी एक्सेप्टेड द स्टॉक एट 7,000 एंड डेटर अमाउंटिंग टू ₹5,000 एट ₹4,000। बी जो है वो 7,000 रुपीज में स्टॉक को ले गया है और डेटर भी ले गया है 5,000 का डेटर 4,000 रुपया में, मतलब सर डेटर वो सस्ता ले गया है। द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। बाकी बचा हुआ जो डेटर है वो अपना 50% रियलाइज हुआ, मतलब उससे 50% पैसा मिला। मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹55,000। जो मशीन है वो 55,000 रुपीज में बिक गया। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹600। बोल रहा है रियलाइजेशन में जो खर्चा है वो कितने का हुआ है? 600 का। इट वॉज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स वर्थ ₹3,000 दिस वॉज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। बोल रहा है एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, वो 3,000 के वैल्यू का है, वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर उतने ही वैल्यू में ले गया। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर था 18,500 का और वो इन्वेस्टमेंट ले लिया है 3,000 का। तो हम बोल रहे हैं सर किसी आदमी से 18,500 रुपया उसका बाकी है हमसे, वो मेरा 3,000 का इन्वेस्टमेंट ले गया, तो फिर भी तो उसका 15,500 बचा हुआ रहेगा, उसी का पेमेंट होगा। जो 3,000 का ले गया उससे उसका पैसा घट गया। फिर लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। वही जो बनाते हैं वही बनाना है। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले रियलाइजेशन क्या लिखेंगे सर? सारा एसेट्स और लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैश, बैंक, कैपिटल करेंट, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, पार्टनर्स लोन और ड्रॉइंग। चलिए शुरू किया जाए। एसेट्स लिख रहे हैं, कौन कौन सा एसेट्स है? मशीनरी कितने का? 40,500। नेक्स्ट स्टॉक 7,550 का। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट है 20,830 का। उसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 14,000 का। उसके बाद डेटर कितने का है 9,300 का। और प्रोविजन, तो सर प्रोविजन तो क्रेडिट में जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का 600 का। कैपिटल और बैंक नहीं जाता। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल मिसेज एज लोन ये जाएगा, ये बाहर का है, ये पार्टनर का लोन थोड़ी है। 10,000 क्रेडिटर 18,500। उसके बाद ज्वाइंट लाइफ फंड ज्वाइंट लाइफ फंड 14,000। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड शॉर्ट में लिख रहे हैं 6,000। सर प्रोविजन, ज्वाइंट लाइफ फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड ये तीनों कोई रियल लाइबिलिटी नहीं है, इसका पेमेंट मत कीजिएगा क्योंकि ये लोग रियल में थोड़ी होते हैं कुछ ऐसा। चलिए ये हुआ बैलेंस शीट का जो आइटम क्लोज करना था कर दिए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ो, लिखा है जेएलपी बिक जाएगा तो बाय बैंक। बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है इसलिए बैंक लिख रहे हैं। कितने में बिक जाएगा 12,000। बोला इन्वेस्टमेंट ए ले जाएगा, कुछ जगह छोड़ दिए, ए ले जाएगा तो ए का नाम लिख दिए। इन्वेस्टमेंट कितने का 17,500 में। और वाइफ का लोन भी ले जाएगा तो लाइबिलिटी ले गया ए कैपिटल अकाउंट। क्या ले गया मिसेज ए का लोन 10,000। उसके बाद लिखा है बी स्टॉक ले गया तो बी भी एक एसेट्स ले जा रहा है, बाय बी कैपिटल। $7,000। डेटर 5,000 का डेटर 4,000 में ले गया। उसके बाद बोला है रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू। तो सर रिमेनिंग डेटर निकाल के दिखाओ, हम बोले आओ दिखाते हैं। डेटर कितने का था ध्यान देना सर 9,300। इसमें से बी ले गया 5,000 वाला डेटर 4,000 में, तो मेरा डेटर तो 5 से ही कम होगा। मेरे पास 9,300 का डेटर था। बी बोला देखो हम ये 5,000 वाला डेटर ले जाना चाहते हैं लेकिन 4,000 में ले जाएंगे, तो वो 5,000 का डेटर हमसे ले लिया तो मेरा तो डेटर 5,000 से घट गया। कितना बचा रिमेनिंग, ये है रिमेनिंग 4,300। बोल रहा है ये बिकेगा 50% में, तो 4,300 का 50% निकालिए सर 2,150। तो सर इसको लिखेंगे डेट 2,150 मिल गया। फिर आगे लिखा है मशीन बिक जाएगा 55,000 में। मशीन एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन का 600 टू बैंक। रियलाइजेशन का एक्सपेंस 600। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 3,000 का, वो क्रेडिटर ले गया इसी वैल्यू पे। तो क्रेडिटर कितने का था 18,500। 3,000 का वो इन्वेस्टमेंट ले गया तो सर क्रेडिटर घट जाएगा, तो 18,500 में 3,000 का इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना 15,500। अभी भी उसका तो पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो पे करेंगे। 18,500 का है माइनस 15,500। नेक्स्ट उसके बाद और कुछ नहीं है।
क्या रियल लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ? बिल्कुल, दो ही रियल लाइबिलिटी है, मिसिज ए लोन और क्रेडिटर। क्रेडिटर यहां पेड हुआ और मिसिज ए लोन को ए पे कर दिया। तो सर प्रॉफिट लॉस निकाला जाए, इसको बाहर करें 11,000। चलिए इसको भी जोड़ के बाहर किया जाए और देखा जाए प्रॉफिट लॉस कितना होता है। 12,000 प्लस 2150 प्लस 55,000, 69,150। चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए प्रॉफिट। $1,46,750 माइनस 40,500 माइनस 7,550 माइनस 20,830 माइनस 14,000 माइनस 9,300 माइनस 10,000 माइनस 16,100, 28,470 रुपीज का प्रॉफिट मैच कर गया। रेशियो है 3:1 टू पार्टनर्स कैपिटल। $28,470। आइए बांटे, सी को मिलेगा 4745, बी को मिलेगा 9490 और ए को मिलेगा 14,235। खत्म, ये बना हम लोग का रियलाइजेशन। अब आते हैं पार्टनर कैपिटल में। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? वही बैलेंस शीट में पड़ा हुआ कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, रिजर्व। तो कैपिटल पड़ा हुआ है ए और बी का लाइबिलिटी में, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस बी डी 40,000, 20,000। और सी का पड़ा हुआ है कैपिटल कहां पे? एसेट साइड में, तो डेबिट में लिखते हैं सर, एसेट्स तो डेबिट होता है। अमाउंट 11,500। उसके बाद क्या आएगा? कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन। $14,235, 9,490। उसके बाद ए लाइबिलिटी ले गया है, तो सर लाइबिलिटी ले गया है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, पहला ही क्लास में समझाए थे। तो सर रियलाइजेशन, ए क्या ले गया है? मिसिज ए लोन। ये मिसिज ए लोन का है, कितने रुपए का है? 10,000। और देखिए ए एसेट्स ले गया है, बी भी एसेट्स ले गया है, तो सर डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन। और बी में कितना? 11,000। और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं है, तो बस बैलेंसिंग फिगर बैंक इधर भी आएगा बाय बैंक। चलिए जोड़ा जाए, सी का 11,500 माइनस 4745, ये आया 29,490। तो ये आया 18,490। 40 प्लस 10 50,000 प्लस 14,235 64
235 माइनस 17,500 46,735 ये निकल गया हम लोगों का पार्टनर कैपिटल। अब क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। लिखिए यहां तक। चलिए बैंक अकाउंट, एसेट्स में देखिए बैलेंस दिया हुआ है, कहां लिखेंगे, डेबिट साइड 5,420। अब सर नाम ढूंढिए, बैंक का नाम कहां मिला, क्रेडिट में, कहां लिखेंगे, डेबिट में। किस नाम से, जिस अकाउंट से ला रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से ला रहे हैं, 69,150। उसके बाद बैंक का नाम डेबिट में मिला, कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। अमाउंट 16,100। उसके बाद बैंक का नाम कहां मिला, क्रेडिट में, कहां लिखेंगे, डेबिट में, सी कैपिटल अकाउंट 6755। बैंक का नाम कहां मिला, कहां जाएगा, क्रेडिट में, ए कैपिटल 46,735 और बी कैपिटल 18,490। सही होने के केस में मैच कर जाएगा। चलो देखें जोड़ के, 46,735 प्लस 18,490 प्लस 16,100 81,325। आइए इधर देखें, 5,420 69,150 6,755 81,325। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े। लिखा है, डॉक्टर, इंजीनियर एंड फार्मर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1 एग्रीड अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बोल रहा है डॉक्टर, इंजीनियर और फार्मर जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में, उन्होंने तय किया है कि वो फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, बंद कर देंगे। डॉक्टर वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लाइबिलिटी फॉर विच ही वॉज इंटाइटल्ड टू गेट एन अमाउंट ऑफ ₹1,000। डॉक्टर को अपॉइंट किया गया है, रखवाया गया है कि तुम सारे एसेट्स को बेच करके लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दो, तुमको ₹1,000 क्या देंगे, कमीशन के तौर पे देंगे। ये बात कौन बोल रहा है, फर्म बोल रहा है। तो सर ये तो फर्म के लिए लॉस है। हम बोले हाँ, तो फर्म के लिए लॉस है तो रियलाइजेशन में दिखा देंगे डेबिट साइड में। किसको देना है, डॉक्टर को, तो डॉक्टर के नाम से लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर क्या है, फिर लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 16 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड में है कैपिटल डॉक्टर और इंजीनियर का, क्रेडिटर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, टोटल 94,500। एसेट्स में जाइए, वहां लिखा है मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, फार्मर करेंट अकाउंट। एक्चुअली वो करेंट अकाउंट नहीं होगा, वो काट के वहां लिखिए कैपिटल अकाउंट। वो गलती से मिसप्रिंट और कई साल से मिसप्रिंट चल रहा है आज तक कि सर फार्मर दोनों का कैपिटल अकाउंट है, एक का करेंट थोड़ी होगा, वो भी कैपिटल है। वहां लिखिए काट के कैपिटल, करेंट नहीं है वो। और लिखा है कैश, टोटल 94,500। इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय डॉक्टर फॉर 18,000। इन्वेस्टमेंट को डॉक्टर ले गया 18,000 में। इंजीनियर टेक्स ओवरऑल स्टॉक एट 7,000। जो इंजीनियर है वो स्टॉक ले गया 7,000 में। एंड डेटर अमाउंटिंग टू ₹5,000 एट 4,500। और जो डेटर है वो भी इंजीनियर ले गया है। डेटर 5,000 का है, 4,500 में ले गया है। मशीन इज सोल्ड फॉर 55,000। मशीन बिक गया है 55,000 में। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू। जो बाकी बचा हुआ डेटर है वो 50% उससे पैसा मिलेगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वाज 600। एक्चुअल में रियलाइजेशन खर्चा कितना हुआ है, 600 रुपीज का हुआ है। चलिए शुरू किया जाए बनाना। बोल रहा है बनाइए नेसेसरी लेजर। बस यही नेसेसरी लेजर है। पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के वैल्यू में। मशीनरी 40,500, स्टॉक 7,500, इन्वेस्टमेंट
20,000, डेटर 9,300, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600, करेंट अकाउंट वो नहीं है, वो कैपिटल अकाउंट है फार्मर का, और कैश वो नहीं आएगा। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर अमाउंट 18,500, और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। सर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड कोई रियल लाइबिलिटी थोड़ी है, वो बस क्रिएट किया जाता है। अब नीचे का इंफॉर्मेशन बोला है इन्वेस्टमेंट बिक डॉक्टर ले जाएगा, तो क्या लिखेंगे? बाय डॉक्टर कैपिटल, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं डी कैपिटल। क्या ले गया वो? इन्वेस्टमेंट 18,000। इंजीनियर स्टॉक ले जाएगा, तो बाय इंजीनियर, तो ई कैपिटल शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। इंजीनियर पूरा ना लिख के हम शॉर्ट में ई लिख दे रहे हैं। क्या ले गया? स्टॉक 7,000 में, और डेटर जो 5,000 का है वो 4,500 में, तो 11,500। मशीन बिक जाएगा बाय कैश, बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है इसीलिए कैश में बेचेंगे। मशीनरी कितने में बिक जाएगा? 55,000। फिर बोला है बचा हुआ डेटर 50% में बिक जाएगा, तो हम बोले सर डेटर है कितने का? हम बोले ये तो देखना होगा, 9,300। उसमें से जो डॉक्टर है वो ले गया कितने का? 5,000 का। सर वो तो 4,500 में ले गया है, तो जो चीज वो 45 में ले गया है वो मेरे लिए फर्म के लिए 5,000 का था, तो चीज तो 5 का खत्म हो गया, तो बचा कितना? ये है रिमेनिंग, और यही रिमेनिंग कितना में बिकेगा? 50%। तो सर 50% 2150, तो सर यहां लिखो रिमेनिंग डेटर का 2150। आगे फिर लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस 600, और क्रेडिटर का पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि ये रियल लाइबिलिटी है तो पेमेंट होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड और प्रोविजन वो कोई रियल लाइबिलिटी नहीं है, तो सर क्रेडिटर को तो पूरा पे करना पड़ेगा। कमीशन देना था डॉक्टर को, तो खर्चा है, खर्चा डेबिट में, ये क्या है? कमीशन 1,000 रुपया। चलिए ये खत्म हुआ हम लोगों का। लिखिए पहले यहां तक उतारिए फिर निकालेंगे प्रॉफिट लॉस। चलिए जोड़ घटाव किया जाए। जोड़ करके कितना आएगा? 1,11,750। उसमें से माइनस करेंगे 4,500, 7,500, 20,000, 9,300, 19,100 और 1,000। ये आएगा 14,350। सर बुक में तो कुछ और दिया हुआ है, बुक में गलत दिया हुआ है। बुक में इस खर्चे को लिया नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बुक का हिंट दिया हुआ है कि जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो डॉक्टर पे करेगा, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं लिखा है। और जब क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा है तो फिर हम लोग ये क्यों मानेंगे कि रियलाइजेशन का खर्चा डॉक्टर पे करेगा? बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस पे करेगा। हम आपको एक रियल लाइफ आपका एग्जांपल देते हैं। जैसे हम किसी आदमी को बोले भाई ये काम करो, हम तुमको 500 रुपया देंगे, तुम इस काम को करवा दो, तो वो काम करवाएगा तो कितना पैसा लेगा आपसे? 500 रुपया। तो क्या उस काम पे होने वाला खर्चा वो अपना पॉकेट से देगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। हम मान लो एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, सपोज दैट हम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएं, कॉन्ट्रैक्टर बोला देखिए सर
हम पूरा बिल्डिंग आपका खड़ा होकर के अच्छा से बनवा देंगे, बदले में 1 लाख रुपया हम लेंगे। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर उस बिल्डिंग पे होने वाला खर्चा जो 50 लाख रुपया होगा वो कॉन्ट्रैक्टर अपने पॉकेट से देगा? बिल्कुल नहीं। वो तो वहां खड़ा होकर के दिन रात मेहनत करके उसको बिल्डिंग बनाया है। जो मेहनत आपको करना चाहिए था वो कॉन्ट्रैक्टर किया है। तो क्या उसको जो 1 लाख देंगे उसके बदले वो सारा खर्चा उठाएगा? नहीं। वो क्यों खर्चा उठाएगा? तो क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं बोला है कि खर्चा डॉक्टर उठाएगा, तो ऐसा कभी मत मानिएगा कि खर्चा जो है वो जिस आदमी को काम करने बोले हैं वो उठाएगा। वो बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस ही उठाएगा। हां, अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन लिख देता कि एक्सपेंसेस विल बी बियर्ड बाय डॉक्टर या बॉर्न बाय द डॉक्टर, तब हम लोग बोलते कि सर ये जो 600 खर्चा है, क्वेश्चन बोला है कि उस खर्चे को डॉक्टर को बर्दाश्त करना होगा, तो बिजनेस का खर्चा फिर वो नहीं होता। हम बोले हां, तब बात माना जाता कि सर क्वेश्चन बोल रहा है तो फिर ये 600 रुपया बिजनेस का खर्चा नहीं, डॉक्टर का खर्चा डॉक्टर अपना पर्सनल समझेगा। लेकिन अभी तो ऐसा क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर सही है और बुक में ये गलती है। 2, पार्टनर कैपिटल। डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर। चलिए देखा जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इन लोगों का, 3:1। ये आएगा फार्मर में 2392, 4783 और ये आएगा 7175। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का रियलाइजेशन। अब क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। चलिए शुरू करें। डॉक्टर और इंजीनियर का कैपिटल लायबिलिटी में है, तो बाय बैलेंस बीडी 50 और 20, और फार्मर का कहां है? एसेट्स में। वो हम ठीक करवाए थे कि वो करेंट अकाउंट नहीं है, कैपिटल अकाउंट है। ये है 11,500। कोई रिजर्व नहीं है क्वेश्चन में। चलिए रियलाइजेशन का प्रॉफिट, $7,175, 4,783 और 2,392। उसके बाद एसेट्स ले गया है डी और ई, तो सर एसेट्स ले गया है तो कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन। डी ले गया है 18,000 में और ई ले लिया है 11,500 का। उसके बाद देखो कमीशन मिला है डी को, तो सर लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड में लिखिए रियलाइजेशन। ये किस चीज का है? कमीशन का। डी को 1000 रुपया, बस खत्म। प्लस माइनस करेंगे और कैश का पैसा निकाल देंगे। बाय कैश बैलेंसिंग फिगर और टू कैश बैलेंसिंग फिगर। चलो निकाला जाए। 11,500 माइनस 2392 कितना हो जाएगा? 9108। इसके बाद 24,783, $24,783, 13,283। ये हो जाएगा 58,175 माइनस 58 में से 18 गया, 40,175। चलिए अब बनाएंगे कैश अकाउंट, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश का बैलेंस दिया हुआ होगा। ये कितना दिया हुआ है? 6,300। बाकी तो सर बहुत सिंपल है, देख देख के लिखना है सिर्फ।
कैश का नाम आया क्रेडिट में तो डेबिट में, टू रियलाइजेशन 57,150। कैश का नाम आया डेबिट में तो क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन 19,100। उसके बाद कैश का नाम आया क्रेडिट में तो डेबिट में, फार्मर कैपिटल 9,108। कैश का नाम डेबिट में तो क्रेडिट में, बाय डी कैपिटल 40,175। ई कैपिटल 13,283। सही होने पे मैच करेगा। 6,300 प्लस 57,150 प्लस 9,108 72,558 19,100 40,175 13,283। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। लिखिए